बिहार के नए गवर्नर सैयद अता हसनैन कौन है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की राजनीति इन दिनों तेजी से बदलते घटनाक्रमों के कारण चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और इससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य में एक और बड़ा प्रशासनिक बदलाव कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार को नया राज्यपाल देते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत में हलचल और भी तेज हो गई है, क्योंकि एक ही समय में मुख्यमंत्री पद और राज्यपाल पद दोनों को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सेना में लंबे और प्रतिष्ठित करियर के बाद सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना में उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक सेवा दी और अपने करियर के दौरान कई संवेदनशील इलाकों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में उनकी भूमिका को बेहद अहम माना जाता है। वे श्रीनगर स्थित रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण 15वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं, जो कश्मीर घाटी में सेना की प्रमुख ऑपरेशनल इकाई मानी जाती है। कश्मीर जैसे जटिल और संवेदनशील क्षेत्र में नेतृत्व करते हुए उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ लोगों के विश्वास को जीतने की रणनीति पर भी जोर दिया। अपने सैन्य करियर के दौरान जनरल हसनैन ने कई कठिन मोर्चों पर काम किया। उन्होंने भारतीय शांति सेना यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ श्रीलंका में भी सेवा दी। इसके अलावा पंजाब में उग्रवाद के दौर में, उत्तर पूर्व के राज्यों में और जम्मू कश्मीर में भी कई बार तैनाती के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण ऑपरेशनलों का नेतृत्व किया। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे कठिन सैन्य क्षेत्रों में से एक माने जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर में भी उन्होंने अपनी यूनिट की कमान संभाली और वहां चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सैनिकों का नेतृत्व किया। कश्मीर घाटी में 15वीं कोर की कमान संभालते हुए उन्होंने एक अलग तरह की रणनीति अपनाई, जिसे हार्ट्स डॉक्ट्रिन के नाम से जाना गया। इस नीति का मूल उद्देश्य केवल सैन्य कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना और समाज के साथ संवाद स्थापित करना था। इस सोच के तहत उन्होंने सद्भावना कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया और मानवाधिकारों के सम्मान पर विशेष जोर दिया। इस रणनीति को कश्मीर में उग्रवाद को नियंत्रण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। भारतीय सेना में उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान भी मिले। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल सहित कई महत्वपूर्ण पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार उनके लंबे, अनुशासित और प्रभावशाली सैन्य करियर की पहचान माने जाते हैं। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी जनरल हसनैन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। वर्ष 2018 में उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का वीसी नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने शिक्षा और शोध से जुड़े कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। इसके अलावा वे रक्षा और सामरिक मामलों के एक प्रमुख विश्लेषक के रूप में भी जाने जाते हैं और अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपने विचार रखते रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टेफेंस कॉलेज से पढ़ाई की और इसके बाद लंदन के किंग्स कॉलेज लंदन से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपनी रणनीतिक समझ, शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और कश्मीर में शांति बहाल करने के प्रयासों के कारण वे देश के सबसे सम्मानित सैन्य अधिकारियों में गिने जाते हैं। अब बिहार के राज्यपाल के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय पे जब राज्य की राजनीति बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।